वेलकम बैक टू ऑनलाइन क्लासेस। आज आपके लिए जो चैप्टर 2 आपके साइंस का है उसका एक और पार्ट लेके आया हूँ। अब यहाँ पे आप लोग को ये पार्ट में बहुत ही मज़ेदार टॉपिक मिलने वाले। चलो आप शुरू करते, टाइम नहीं वेस्ट करते, फटाफट टॉपिक पे आते हैं हम। तो यहाँ पे पहला टॉपिक है हमारा फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज। ये जो है वो क्लियर होना बहुत ज़रूरी है कि फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज में क्या डिफरेंस है। ज़्यादातर बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। तो मैंने मेन पॉइंट्स यहाँ पे आपको बताया कि जिससे आपको आइडिया है कि फिजिकल चेंज किसको बोल सकते हैं और केमिकल चेंज किसको बोल सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे पहला पॉइंट ये सबसे इंपॉर्टेंट है जो आपको समझना है कि फिजिकल चेंज मतलब ऐसा चेंज कि जिसमें केमिकल कंपोजिशन जो है वो चेंज नहीं होता, जबकि उसमें केमिकल चेंज मैटर में चेंज होता है, वो केमिकल चेंज। और आगे पॉइंट देखेंगे, एग्जांपल देखेंगे, आपको समझ आएगा। उसमें ये यूजुअली रिवर्सिबल होता है, मतलब वापिस अगर जो चेंज हुआ फिर वापिस उसको उसमें आप ला सकते हो। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर आपने वाटर को बॉईल किया तो जो वेपर बनी वो वापस वाटर बन सकता है, वो फिजिकल चेंज हुआ। ओके, ये यूजुअली क्या होता है, इरिवर्सिबल। जैसे कि कागज़ को जला दिया, अब जले हुए चीज़ में से वापस कागज़ बना सकते हो, वो इरिवर्सिबल चेंज है, वो केमिकल चेंज। ओके, फिर यहाँ पे ये जो है न्यू प्रोडक्ट्स नहीं फॉर्म होते, जबकि इसमें न्यू प्रोडक्ट्स फॉर्म होते हैं। यहाँ पे आपको बता दूं कि सम चेंजेस आर अकर व्हेन हीटिंग और कूलिंग, जैसे मैंने अभी आपको बताया ना वो वाटर का वेपर वाला। ठीक है, और यहाँ पे ऑलवेज तब होता है जब वो एब्जॉर्प्शन या एनर्जी को रिलीज करता है, या तो एब्जॉर्ब करता है या फिर रिलीज करता है। एग्जाम्पल जो है यहाँ पे बॉइलिंग, मेल्टिंग, फ्रीजिंग और श्रेडिंग, जबकि इसमें जो एग्जाम्पल है बर्निंग, कुकिंग, रस्टिंग, रोटिंग। मतलब कि अगर मैं ऐसा बोलूँ कि मैंने ग्लास को ब्रेक किया तो कौन सा वाला चेंज होगा, फिजिकल चेंज, क्योंकि ब्रोकन ग्लास जो है वो वापस क्या हो सकता है, मेल्ट होके उस पर वापस रिवर्सिबल चेंज हो सकता है। आप लोगों को शायद पता हो कि हमारे घर में जब पस्ती और ये सब चीज़ हम देते हैं तब ग्लास भी देते ना। वो पस्ती वाले को ग्लास क्यों देते हैं, वो पस्ती वाला क्या करता है, वो रिसाइकलिंग प्लांट में देता है और वहाँ से वापस वो नया ग्लास फॉर्म होके आता है। फिर एक और क्वेश्चन पूछता हूँ, सॉइल में वाटर मिक्स करना, कौन सा चेंज हुआ बोलो। सॉइल में वाटर मिक्स करना, हाँ फिजिकल चेंज, क्योंकि सॉइल में वाटर मिक्स करोगे वो क्या हो जाएगा, वापस सॉइल बन सकती है वो वाटर जब निकल जाएगा तो। ठीक है, फिर एक और, वाटर में सॉल्ट मिक्स करना। वाटर में सॉल्ट मिक्स करोगे आप तो क्या, कौन सा चेंज होगा। अब यहाँ पे आप केमिकल सोच रहे हो, जी नहीं। क्यों फिजिकल होगा, क्योंकि उसमें केमिकल कंपोजिशन चेंज नहीं होता। ठीक है, हम पहले ही पढ़ चुके कंपाउंड और मिक्सचर के बारे में, अब याद आया। जो कंपाउंड वाला होता है वो केमिकल कंपोज वो इसमें आएगा, जबकि उसमें नहीं होगा। अब अगर आप इवोपरेट कर दोगे तो सॉल्ट रह जाएगा और वाटर निकल जाएगा, वो इजीली सेपरेट हो सकता है, वापस रिवर्सिबल हो सकता है। तो ये सारे के सारे फिजिकल चेंज मैंने बताए। अब आपको एक केमिकल चेंज का एग्जाम्पल बताता हूँ कि जैसे कि फॉर एग्जाम्पल आपने जो सब्जी है उसको कुक कर दिया। ठीक है, तो क्या अब वो वापस से आप उसमें ला सकते हो, जैसी फ्रेश सब्जी लाए थे मार्केट से, वैसा तो नहीं हो सकता ना। फिर वो कुछ अलग ही कलर का आउटपुट निकलेगा आप दूसरे दिन, तो वो पूरा क्या है, इरिवर्सिबल चेंज है। ठीक है, तो केमिकल चेंज और फिजिकल चेंज को आप समझ गए होगे। अब यहाँ पे हम चलते हैं एलिमेंट्स। एलिमेंट्स मिक्सर और कंपाउंड देख लिया थे, तो जो सबसे हमारे आसपास जितनी भी चीज़ें जिससे बनी हुई बेसिक जो चीज़ जो सबसे प्योरेस्ट बोला जाता है जिसको, वो है एलिमेंट। एलिमेंट को ये वर्ड सबसे पहले किसने इंट्रोड्यूस किया था, तो ये किया था रॉबर्ट बॉयल ने। ठीक है, ये रॉबर्ट बॉयल ने 1661 में इंट्रोड्यूस किया था ये वर्ड को। उसके बाद एंटोनियो लॉरेंट ने ये डेफिनेशन दी थी, प्रैक्टिकली एलिमेंट के ऊपर डेफिनेशन देके उन्होंने ये उसकी डेफिनेशन दी कि कोई भी मैटर जो हो उसको आप और ब्रोकन डाउन नहीं कर सकते बेसिक सब्सटेंस में। ठीक है, केमिकली रिएक्शन करके, तो उस चीज़ को बोला जाता है एलिमेंट्स। अब यहाँ पे एलिमेंट्स के बारे में आपको इंटरेस्टिंग फैक्ट्स बताता हूँ। टोटल आपको पता है कि 180 एलिमेंट्स है। हमारे बुक में कुछ कोर्स जो है वो पहले से चलता हुआ है, तो यहाँ पे अभी लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन ऐड नहीं होती है। तो आपको बता दूं कि 118 एलिमेंट्स सारे के सारे अब डिस्कवर हो चुके हैं। जो पुराने आपके जो पीरियोडिक टेबल आते थे ना जिसमें एलिमेंट्स दिए होते, उसमें 3 या 4 जगह खाली होती थी, अब सारे के सारे फिल हो चुके हैं। और जो आपकी बुक में भी दिया है वो ऐसा दिया है कि 92 नेचुरली मिलते हैं। कितने मिलते हैं, 92। पर अगर आप ओरिजिनल में देखो या विकीपीडिया पे सर्च करके देख लो तो 94 है, क्योंकि वो बाद में जो 2 ऐड हुए वो। तो टोटल अर्थ पे से नेचुरली 94 मिलते हैं, पर टेक्स्ट बुक के हिसाब से 92 है। तो अगर क्वेश्चन आता है तो आपको 92 लिखना है। दूसरी बात,
कि जो मेटल, ये जो एलिमेंट्स होते हैं उसमें दो टाइप के होते हैं मेनली, तीन होते हैं वैसे टाइप, मेटल, नॉन मेटल और मेटेलॉइड्स, पर मेनली ये दो टाइप होते हैं, जिसमें मेटल जो है, जो इतने 118 में से 95 तो क्या है, सिर्फ मेटल्स, 17 क्या है, नॉन मेटल, और इन दोनों का प्लस करो तो 112, तो बच्चे जितने 6 वो क्या है, मेटेलॉइड्स। ओके, मेटेलॉइड्स जैसे सिलिकॉन, जर्मेनियम, ये सब। अब यहाँ पे मेटल की कुछ प्रॉपर्टीज मैंने बताई है। इनकी सरफेस लस्टर होती है। लस्टर का मतलब क्या होता है, शाइनिंग। तो शाइनिंग सरफेस जो होती है वो मेटल्स होते हैं। मेटल्स जो होते हैं वो गुड कंडक्टर्स होते हैं हीट एज वेल एज इलेक्ट्रिसिटी के, इसलिए जो भी वायर होते हैं ना उसमें कॉपर या एल्यूमिनियम देखा होगा, और कॉपर और एल्यूमिनियम क्या है, मेटल। और आपको एक और फैक्ट बता दूं, सबसे प्योर मतलब बेस्ट कंडक्टर जो है इलेक्ट्रिसिटी के लिए वो है, क्या है पता है, सिल्वर। पर सिल्वर के वायर क्यों नहीं हो गए, क्योंकि अगर सिल्वर के वायर लगाए तो दूसरे दिन वायर ही चोरी, इसीलिए सिल्वर के वायर नहीं होते। उसके बाद सेकंड बेस्ट ऑप्शन होता है कॉपर, तो जनरली कॉपर के, और थर्ड बेस्ट ऑप्शन होता है एल्यूमिनियम, तो कॉपर और एल्यूमिनियम के वायर सबको मिलते हैं। ये जो है वो मेलेबल होते हैं, मतलब कि उसको आप क्या कर सकते हो, मेल्ट करके उसको रीशेप कर सकते हो। ये जनरली हार्ड होते हैं, मतलब कि वो ऐसे नहीं होते कि आप ऐसे मेटल को पकड़ो और ऐसे पाउडर हो जाए, वैसा नहीं हो सकता। हाँ, इसमें हर एक में एक्सेप्शन है, वो आपको मैं बाद में बताता हूँ। जैसे इसमें एक्सेप्शन जो है वो है सोडियम और पोटेशियम, के लिख दिया मैंने उसका, पोटेशियम का जो उसका सिंबल है कैरियम। तो वो जो सोडियम और पोटेशियम जो है ना, उसमें क्या होता है, ये सॉफ्ट मेटल्स है, उसको नाइफ से कट कर सकते हो, दूसरे कोई भी मेटल को आप नाइफ से कट नहीं कर सकते, ठीक है। ये हो गया। फिर दे आर सोनोरस। सोनोरस का मतलब क्या होता है कि वो आप उसको पे स्ट्राइक करो ना तो वो रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस करते हैं, जैसे कि ट्रेडिशनल बेल जो होता था स्कूल्स में, अभी तो इलेक्ट्रिक बेल आ गया, पर जैसे मैं पढ़ता था या फिर आपने शायद देखा हो, अभी टेम्पल में तो होता ही है कि वो क्या होता है कि बेल जब स्ट्राइक करता है तो कैसा आवाज़ आता है, सोनोरस हो, तो वो मेटल में ही हो सकता है। वो डक्टाइल होता है। क्या होता है, मतलब कि उसको आप क्या कर सकते हो कि वो जो है ना थीन वायर्स में से कन्वर्ट कर सकते हो, मेटल्स के वायर्स, थीन थीन वायर्स में बोल रहा हूँ, वायर्स तो बना सकते हैं पर कैसे, पतले ऐसे थीन वायर्स में आप उसको कन्वर्ट कर सकते हो। और ये मेलेबल का मतलब क्या होता है कि उसको थीन शीट्स में कन्वर्ट कर सकते हो और मेल्ट भी, वो भी तो। और यहाँ पे मैंने हार्ड वाले में एग्जाम्पल दिया है। फिर ये जो है सॉलिड स्टेट में जनरली मिलते हैं। इसमें एक्सेप्शन जो है वो है मर्क्यूरी, जो कि आपके थर्मोमीटर में होता है, ठीक है। वो मर्क्यूरी जो है वो क्या होता है कि वो जनरली रूम टेम्परेचर पे लिक्विड स्टेट में होता है, वो एक ही ऐसा मेटल है, ठीक है। तो यहाँ पे हर एक में वैसे एक्सेप्शन तो है, पर अभी सबकी हम बात नहीं कर रहे। जैसे शाइनिंग सरफेस वाले भी नहीं है, कुछ डल सरफेस वाले भी है, तो ये सब तो एक्सेप्शन तो सब में रहेगा। अब नॉन मेटल जो है वो उसमें सारी की सारी प्रॉपर्टीज मेटल से ऑपोजिट है। नॉन मेटल में सारी की सारी प्रॉपर्टी ऑपोजिट, मतलब कि अगर मुझे इसमें प्रॉपर्टी लिखनी है मैं पहले ऐसे लिखूंगा, दे डू नॉट हैव लस्टर सरफेस, दे आर बैड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, दे आर नॉट मेलेबल, लिख दो ऐसे सारे नॉट नॉट ऑपोजिट करके, ठीक है। उसमें तो बहुत आप एक्सपर्ट हो ना, ऐसे ऑपोजिट और नेगेटिव बना के सेंटेंस, तो वो सारे के सारे इसके ऑपोजिट इसमें आएंगे। इसमें भी ऐसा एक्सेप्शन है, पर हमें एक्सेप्शन पर भी फोकस नहीं करना, जो इन जनरल जो ज़्यादातर है वो, जैसे इसमें मैंने लिखा है कि ये दे आर जनरली हार्ड, तो यहाँ पे ऐसा है कि दे आर नॉट जनरली हार्ड, पर इसमें एक्सेप्शन में है, क्या है पता है, डायमंड। डायमंड जो है ना वो एक्चुअली नॉन मेटल कार्बन से बना हुआ आता है, और वो एक्सेप्शन में ऐसा एक्सेप्शन है कि वर्ल्ड का सबसे हार्डेस्ट है फिर, ठीक है। तो एक्सेप्शन तो रहेगा, पर हमें जनरल प्रॉपर्टी देख के लिखना था, जो मेजोरिटी जिसमें होती है वो, तो उस हिसाब से इसकी सारी की सारी नेगेटिव इसमें आएगी। ओके, अब कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक। अब यहाँ पे जो मेथड्स का मैंने बताया है ये तो आपको अभी याद कर ही लेना है, इंपॉर्टेंट है ये, पर ये सारी की सारी मेथड में एक ही वीडियो में कवर नहीं कर सकता, क्योंकि इसमें सब में डायग्राम और कितनी चीज़ें होती है। तो यहाँ पे हम सिर्फ उसका डिस्कस कर लेंगे कि ये से ये सेपरेट करना हो तो कौन सी मेथड है। ओके, जैसे कि पहला मैंने लिखा है कि अगर जैसे इंक होती है ना हमारी, जैसे इसमें भी इंक यूज़ होती है, फिर आप जो लिखते हो पेन उसमें भी इंक यूज़ होती है। वो इंक कैसा होता है, कलर वाला लिक्विड, राइट। अब उसमें से सिर्फ कलर सेपरेट करना हो तो उसके लिए कौन सी मेथड यूज़ होगी सेपरेट करने के लिए, इवेपोरेशन। इवेपोरेशन में क्या किया जाएगा, उसको हीट किया जाएगा, तो उसमें जो इंक का जो वाटर होगा उसके अंदर वो इवेपोरेट हो जाएगा, और जो पाउडर जो होगा कलर वाला वो बच जाएगा, तो ऐसे आपको कलर मिल जाएगा। आपको मिल्क जो है, मतलब उसमें से क्रीम कैसे सेपरेट करना है, जो जनरली होता है डेयरी में, जो डेयरी प्रोडक्ट्स बनते हैं वहाँ पे ये चीज़ होती है, तो उसकी जो मेथड है उसका नाम है सेंट्रीफ्यूगेशन। सेंट्रीफ्यूगेशन प्रोसेस में क्या होता है कि सेंटर से ऐसे फोर्स क्रिएट करके ऐसे राउंड घुमा जाता है, तो जिसकी वजह से क्या होता है कि वो
क्रीम वहाँ सेपरेट होता जाता है मिल्क में से, ठीक है। आप उसके बारे में ज़्यादा सर्च कर सकते हो, आपकी टेक्स्ट बुक में भी पढ़ सकते हो। हाउ कैन वी सेपरेट अ मिक्सचर ऑफ टू इमिजिबल लिक्विड्स। टू इमिजिबल लिक्विड्स मतलब क्या होता है कि दो एक दूसरे में मिक्स नहीं होने वाले लिक्विड, ठीक है। जैसे कि फॉर एग्जांपल मिल्क जो है और ऑयल, उस लास्ट टाइम भी मैंने बोला था, तब कुछ लोगों ने मुंह बिगाड़ा था, तब वो आप अभी फिर से बता देता हूँ, वाटर एंड ऑयल, ठीक है। तो वाटर और ऑयल जो इमिजिबल लिक्विड है, उनके मिक्सचर को वापस सेपरेट करना हो तो कैसे कर सकते हो? ऐसे स्पून से ऊपर ऊपर से ऑयल निकालोगे, ऐसा करोगे? नहीं। उसके लिए क्या करना होता है कि उनको है ना, एक ऐसा सेपरेटिंग फनल आता है, सेपरेटिंग फनल में उसको पॉर कर देना है, उसको अनडिस्टर्ब रखना है थोड़े टाइम तक, और फिर नीचे वो डेंसिटी के हिसाब से एक नीचे आ जाएगा, एक ऊपर आ जाएगा। वो नीचे वाला कॉक जैसे ओपन करोगे वो फ्लो होने लगेगा, नीचे एक बीकर में ले लो, जैसे ही वो नीचे वाला लिक्विड पूरा आ जाए बंद कर दो तो दोनों सेपरेट, ठीक है। फिर हम कैसे सेपरेट कर सकते हैं सॉल्ट और कैम्फर को? कैम्फर तो पता है ना? नहीं पता? कैम्फर, कपूर गौरम, तो उसको और उसमें मिक्स करना है तो सब्लिमेशन प्रोसेस, सब्लिमेशन आप चैप्टर 1 में पढ़ चुके हो, ठीक है। तो वो पता है ना आपको, वो सब्लिमेशन से होता है। फिर डिफरेंट कलर्स, मतलब एक ही चीज़ है उसमें से डिफरेंट कलर सेपरेट करने हो तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही इंपॉर्टेंट मेथड है, इसका नाम है क्रोमेटोग्राफी। ये क्रोमेटोग्राफी में डिफरेंट डिफरेंट कलर्स ऐसे सेपरेट होते हैं, ठीक है। सेपरेट अ मिक्सचर ऑफ टू मिजिबल लिक्विड, देखो यहाँ पे इमिजिबल बताया था मैंने, मतलब कि जो दो मिक्स नहीं होने वाले। अब मैं क्या बता रहा हूँ, दोनों एक दूसरे में मिक्स हो गए हो, उस तरह का अगर लिक्विड हो तो उसको कैसे सेपरेट किया जाता है? तो डिस्टिलेशन प्रोसेस से। और कुछ मतलब दो हो प्रोडक्ट जनरली तो डिस्टिलेशन, और बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट हो तो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। जैसे कि मैं आपको बताऊं कि वाटर में कुछ ऐसा मिक्स हो गया हो दूसरा लिक्विड, तो डिस्टिलेशन से इजीली उसको कर सकते हो। पर अगर पेट्रोलियम की बात करें, पेट्रोलियम पता है ना आप लोग को, जिसमें से पेट्रोल डीजल ये सारी प्रोडक्ट्स मिलती है, जो हमें ज़मीन में से मिलता है, वो क्रूड ऑयल ब्लैक कलर का होता है, उसमें से ये सारे प्रोडक्ट मिलते हैं हमें, पेट्रोल डीजल केरोसिन नेफ्था, ये सारी चीज़ें जो नेचुरल गैसेस, वो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन प्रोसेस है, तो ये उससे सेपरेट होता है। समझ गए? तो ये सारा का सारा टॉपिक जो आपको समझाया मैंने, वहाँ पे ये चैप्टर वैसे कंप्लीट हो जाता है, पर ये सारे मेथड को डिटेल में देखना है, वो आप पे है कि आप उसको अपने इंटरेस्ट से उसको देखिएगा ज़रूर, ठीक है। तो जल्दी मिलेंगे नए टॉपिक के साथ, टिल देन बाय बाय।